सांसद रहते, औरंगाबाद जिला के सांसद, या चलिए कुटुम्बा प्रखंड के विधायक रहते हैं, उनका घर रहता है यहाँ, तो सबसे पहले कुछ होता या नहीं होता प्रखंड में या जिला में, सबसे पहले यहाँ पे पुल बनता कि विधायक जी के लड़कों पढ़े जाला होते हैं, सांसद जी के लड़कों के पढ़े जाला होते हैं, दिक्कत ना होना चाहिए। अरे आम आदमी को भी कम से कम मजबूरी को समझिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस नदी पर पुल नहीं है अभी फिलहाल, जो है कि पानी नदी में तो नहीं है क्योंकि अभी चैत्र का महीना है। तो भैया अभी हम मौजूद हैं करकट्टा गांव में, और भैया आज बड़ा एक गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, पहले भी बात किए थे। गंभीर विषय यह है, सीधी सी बात, नो बकवास, कि नदिया पर पुल नहीं बना, पीढ़ी के पीढ़ी गुजर गया, स्टूडेंट्स लोग का, बच्चों का भविष्य नदिया के बाढ़ में बह के चल जा रहा है। बरसात के टाइम में 2.5 से 3 महीना इन लोग को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आप समझो कि मतलब अगर किसी को, अगर इमरजेंसी में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता है और उसे आप समझिए कि अगर हॉस्पिटल लेके जाना है, औरंगाबाद जिला में सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो आप समझिए कि आना है इसी पुल पे, मेरे पीछे जो आपको पुल नजर आ रहा है उसी पुल से होकर के इस तरफ जाना है, सॉरी इस तरफ जाना है औरंगाबाद, ठीक है, मतलब इसी पुल से होकर के जाना है औरंगाबाद जिला में। जबकि यहाँ से 8-10 किलोमीटर मुश्किल से पड़ेगा औरंगाबाद जिला। नेशनल रोड है, चकाचक रोड है, फटाफट 10 से 15 मिनट में पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। लेकिन आना है इसी पुल पे, लेकिन घूम कर के आना है कम से कम 14 किलोमीटर। जबकि जाना कहाँ से है, NH 139 है, ठीक है, जाना कहाँ से है ये आप गांव देख लो, मेरे पीछे एक गांव है भैया, करकट्टा गांव है, गांव का नाम करकट्टा है। नदिया पे पुल नहीं बना भैया, आज तक कोई नहीं बनाया, कोई भी नेता, लीडर, सांसद, विधायक पुल नहीं बनवा पाए इस नदी पर। राजेश राम बोले थे, हाँ बोलिए। राजेश राम बोले थे पुल बनाने के लिए। अच्छा, राजेश राम जो हमारे कुटुम्बा प्रखंड के पूर्व विधायक जो हैं, वो बोले थे पुल बनवाने के लिए। इस बात का जानकारी हमें भी है, पिछला बार भी हम, हाँ पिछला बार हम वीडियो बनाए थे तो हमें जानकारी हुई थी, वो पुल नहीं बनवा पाए। बोले थे ना अगर पुल नहीं बनेगा ना उस नदी पे तो हमारा सर आपका जूता रहेगा, ऐसे बोले थे। लेकिन राजेश राम इस बार हार भी गए हैं चुनाव। इस बार माननीय श्री ललन राम जी विधायक हैं कुटुम्बा प्रखंड के। आप सोचो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनका पीढ़ी का पीढ़ी गुजर गया, मतलब कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग, ठीक है, बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, निकल लिए, इसी नदी में आ गए, जला दिया गया उनको। लेकिन उनको सौभाग्य नसीब नहीं हुआ उनको कि इस नदी पर पुल पार होकर के जाए, अपना बाजार जाना हो तो पुल पर चढ़ के इतनी पार हो जाए, नहीं, ऐसा नसीब नहीं हुआ। तो हमारे साथ करकट्टा गांव के कुछ यूथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि मतलब इनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं आप सभी को बता दूं भैया कि कम से कम नहीं हो तो 100 गांव के इस नदी पर पुल नहीं होने की वजह से हर वर्ष बरसात के समय में जब नदिया में बाढ़ आ जाती है तब इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो करकट्टा गांव के हैं 2-3 यूथ मेरे साथ मौजूद हैं, हम पूछते हैं सबसे पहले। अब बताइए कि जब नदिया में बाढ़ आ जाता है ना तो आप नदिया में कैसे पार होते हैं, बताइए, तेज बोलिएगा। बहुत झेलना पड़ता है, पार तो इधर से नहीं होते हैं। अच्छा, ऊपर से है, कम से कम 12 किलोमीटर दूरी पड़ता है। 10-12 किलोमीटर है ना जी, 10-12 किलोमीटर घूम करके जाने पड़ता है। आना है इसी पुलिया पे, जो भैया भी आपको पुलिया दिखाएं, इसी पुल पे आना है यहाँ पे। यहाँ से आप बाजार जाना हो या स्कूल जाना हो या फिर हॉस्पिटल जाना है यहीं से। और जबकि अगर पुल बन जाती है तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा। गाँव में अगर सांसद रहते, औरंगाबाद जिला के सांसद, या चलिए कुटुम्बा प्रखंड के विधायक रहते हैं, उनका घर रहता है यहाँ, तो सबसे पहले कुछ होता या नहीं होता प्रखंड में या जिला में, सबसे पहले यहाँ पे पुल बनता कि विधायक जी के लड़कों पढ़े जाला होते हैं, सांसद जी के लड़कों के पढ़े जाला होते हैं, दिक्कत ना होना चाहिए। अरे आम आदमी को भी कम से कम मजबूरी को समझिए। माननीय महोदय जी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अब बताइए
आपको कभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है नदी में बाढ़ आया है तो? बहुत समझ आया है। यहाँ नदी में पानी भर जाता है तो हम लोग के दिक्कत होता है। ये घर परिवार के तैरने आता है आपको? पढ़ने कहीं से अगर तबीयत खराब हो जाता है तो इस सब का दिक्कत हो जाता है। तबीयत खराब हो जाता है तो 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है ना? है। इतना पुल नदी खोने के बारे में क्या यहाँ कहते हो गया। हाँ? अच्छा चलिए एक बार सब लोग बोलिए ना खड़ा होकर के कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सांसद विधायक तक वीडियो को आगे पहुंचाइए। और वैसे अधिकारी अगर मान लीजिए कि देख रहे हैं या कोई अगर हमारे जिला के सांसद अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, सांसद महोदय अभय कुशवाहा जी देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में वही हैं, तो कम से कम इस नदिया के लेकर के इस नदिया पर पुल बनाने को लेकर के कुछ बात करें। आप लोग बोलिए सब लोग कि कम से कम पुल बनवा दीजिए एगो। आइए बोलिए कि कम से कम एगो पुल बनवा, इस नदी पे बतरे नदी पे पुल बनवाने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि पुल बनवा दीजिए। बोलिए कि हमारा जिंदगी में कम से कम पुल दिखा दीजिए। हम लोग के जिंदगी में कि कितना लोग निकल गए हैं पुल बनने के इंतजार में, है ना? लेकिन पुल बनबे नहीं किया। नहीं बना। राजेश राम बोल के गए, वो भी नहीं किए, नहीं किए, इस बार हार भी गए। बन जाता है तो हम लोग का भविष्य बढ़ जाएगा। भविष्य जो है से नदिया के बाढ़ में जो बह के जाता है वो नहीं जाएगा है। लेकिन के पढ़ाई लिखाई है तो 10-12 किलोमीटर घूम के फिर जाना है। नोनिया भी सब ऐसे होते हुए जाना पड़ता है, बहुआरा घेवरा मतलब मेन रोड पे, मतलब 5-7 गांव घूम के आना है आपको। आना यही है, कहाँ आना यही है। और जबकि गांव कहाँ है तो ये देखिए पीछे गांव मुश्किल से 5 मिनट में यहाँ चलाएंगे पैदल है। लेकिन भैया घूम के आने में 10-12-14 किलोमीटर कम से कम घूम के आना है। यहाँ पे नदी में बाढ़ आ जाती है। तो अभी फिलहाल नदी में पानी नहीं है, चैत्र का महीना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर देख रहे हैं कोई ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को, तो जरूर इस बात को लेकर के आप जो है से कि आप आगे इस बात को बढ़ाएं या कुछ तो करें। कम से कम अगर जिसके अंदर में इंसानियत होगा ना, वो जरूर इस बात को समझेगा। देख सकते हो यह है बतरे नदी, ठीक है? और इसके जस्ट बगल में जो आपको पुल नजर आ रहा है वो हो गया बटाने नदी। दोनों नदी का यहाँ पे संगम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सूर्य मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हर वर्ष चैत्र के महीना में और कार्तिक के महीना में छठ पूजा भी होता है। श्रद्धालु यहाँ पे मतलब लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं छठ व्रत करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस नदी पर पुल नहीं है अभी फिलहाल जो है से कि पानी नदी में तो नहीं है, क्योंकि अभी चैत्र का महीना है और आज छठ पूजा का लास्ट दिन भी है। और सूर्य देव का जो उगते सूर्य देव का जो अर्घ दिया जाता है, तो आज उगते सूर्य का अर्घ दिया गया था यहाँ पे। और अभी तकरीबन 2:30-3 बज रहा है, दोपहर के 2:30-3 बज रहा है और धूप बहुत तेज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पुल इस नदी पर नहीं है। बरसात का समय आता है, बरसात के समय में नदी में पानी जो है से कि बिल्कुल भर जाता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाता है तो बच्चों का भविष्य जो है से उसी नदी के बाढ़ में बह करके चला जाता है। 2.5 से 3 महीना तक ये कंडीशन इन लोग का झेलना पड़ता है। जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो आप देख सकते हो नदी को पार होकर के जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। प्राइवेट स्कूल भी है तो भैया इधर ऋषि पढ़ता है, अम्बा पढ़ता है, तो उधर है तो छोटा बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई, छोटा से बड़े लोगों का सबका जो भी मतलब स्टूडेंट है सबका पढ़ाई लिखाई ठप पड़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि अगर किसी को अगर सीरियस तबीयत खराब हो जाता है, वो व्यक्ति अगर बुजुर्ग हैं या नौजवान है, कोई भी है, तो बाढ़ जैसे स्थिति बन जाने पर आप सोचो कि ये जो आपको पुल नजर आ रही है ना, ये जो पुल जो नजर आ रही है इस तरफ जाता है औरंगाबाद जिला में, ठीक है? इधर इस तरफ जाती है औरंगाबाद जिला में और इधर जाती है अम्बा बाजार, ठीक है? अम्बा में भी डॉक्टर हैं और औरंगाबाद जिला है तो वहाँ पे सरकारी अस्पताल भी है गवर्नमेंट का, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं। इमरजेंसी जैसे स्थिति में आना इसी जगह पे है, ठीक है? लेकिन कम से कम 14 किलोमीटर सफर करके यहाँ पे पहुंचना है, जबकि यहाँ से औरंगाबाद की दूरी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर शायद होगा, समझो आप। 14 किलोमीटर सफर करके वो आना इसी पुल पे है।
पेशेंट को लेकर के, तब तक आप सोचो हो सकता है उस पेशेंट की मृत्यु हो जाए, और ऐसा हुआ भी है। और यह जो नदी है बतरे नदी, इसके जस्ट बगल में ही है करकट्टा गांव। करकट्टा गांव है, करकट्टा गांव नदिया के किनारे बसा हुआ है। और इस गांव में पिछड़ा, अति पिछड़ा कैटेगरी के लोग इस गांव में रहते हैं। और आप सोचो, ये लोग जो हैं से गुजर बसर अपना करते हैं मेहनत मजदूरी करके, आपको नजर आ रहा होगा। और इन लोगों का कंडीशन ऐसा बन जाता है 2.5 से 3 महीना कि इमरजेंसी जैसे स्थिति में तो समझो कि अगर कोई पेशेंट है तो उसका मृत्यु निश्चित तौर पे एकदम हो ही जाना है। और बच्चों का पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल ही ठप पड़ जाता है। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से मतलब कुछ आगे नदी जो है, तो अब नदी है तो भाई पूरा लंबा नदी है, तो सिर्फ इसी गांव के जगह पर पुल नहीं बना हुआ है। बाकी और भी मतलब दूसरा कोई गांव है ना जहाँ पे नदी लगा हुआ है, यह नदी जो है वहां से गुजरती है, तो वहां पे आने जाने के लिए लोगों के लिए पुल बनवा दिया गया है। और भैया एक चीज ही हमको डिफरेंस नजर आया है इसमें कि वहां पे लोग जो है से भाई जनरल कैटेगरी के लोग हैं उस गांव में, इसलिए शायद बन गया, या जो भी है भैया, हम जातिवाद बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखो ये मेन रोड है भैया, NH रोड है, आप देखो गाड़ियां कितना चल रही है। ठीक है।